दोस्तों, जहाँ तक बिहार का सवाल है, मेरा मुख्य जो बिंदु है वो ये नहीं है बताना कि क्या हुआ। भैया ये ठीक करिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, अनेक हियरिंग्स हुई हैं, तो मैं किसी सब जुडिस मैटर के मेरिट्स पे नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ आपके समक्ष और उठाना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से, वो ये बात है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हर कदम पर विरोध किया, हर मुद्दे पे, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश नहीं दिया और उसको आदेश में परिवर्तित नहीं किया। ये क्यों है कि एक सांविधानिक संस्था जिसका अधिकार क्षेत्र है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वो सांविधानिक मूल्यों को आगे बढ़ावा दे, उसको इसकी आवश्यकता क्या है कि कोर्ट कचहरी उसे आदेश दे। स्वतः बिना आदेश के उन्होंने ऐसे कई कदम क्यों नहीं उठाए बिहार के विषय में? क्या बातें हैं वो? पहला तो ये कि उन्होंने शुरुआत से स्टेक होल्डर्स को, लोगों को किसी रूप से वार्तालाप में, एंगेजमेंट में नहीं रखा, और ये नहीं बताया कि 2003 में जो बिहार की एक्साइज हुई थी वो संसद के चुनाव के 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और असेंबली के चुनाव के 2 वर्ष पहले। इस बार अचानक जून के अंत में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, बिना किसी चेतावनी, सूचना, बिना हर पक्ष को वार्तालाप में लिए हुए उन्होंने क्यों शुरू किया, ये आज तक हमको उन्होंने बताया नहीं। उनको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, पहले की बात है, 2003 की भी बात है, इसी मुद्दे पे एसआईआर एक्सरसाइज स्थगित की गई थी कि चुनाव अभी निकट भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में अब 4 महीने में होने वाले थे, जून में। तो जिस कारणों से उन्होंने पहले ये नहीं किया, वो क्यों किया है, इसका हमको अभी तक रहस्य नहीं बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक पूरी सूची दी कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से एसआईआर होगी बिहार में। उस सूची में बहुत सारे दस्तावेजों के नाम लिखे, और रोचक है कि उस दस्तावेज का नाम लिखा ही नहीं, उसको हटा दिया लिस्ट से, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रमाणित है, आधार। ये भी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जल्दबाजी में जो जनगणना होगी, लोकतंत्र की नींव उससे कमजोर होगी, इस बात का ध्यान नहीं रखा। आधार से जुड़ा है हर घर, हर द्वार, फिर भी आयोग क्यों कर रहा है आधार से इनकार, इसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। राशन, पेंशन, टैक्स में आधार है स्वीकार, तो मतदाता सूची में क्यों है इनकार? ये अब जो हुआ उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनके रवैये, उनके रुख की बात कर रहा हूं। तीसरा बिंदु यह है कि जब 65 लाख वोटर प्रस्तावित हटाए गए, तो उस वक्त उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, 4 आदेश उच्चतम न्यायालय के, 10 जुलाई, 14 अगस्त, 22 अगस्त और अभी हाल का 8 सितंबर। जैसा मैंने कहा, मैं भी उसका अगुवाई कर रहा हूं। लेकिन जब तक 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कह दिया कि हमने 3 पहले आदेश दिए थे, पहले हमने एक सुझाव के रूप से कहा था, बाद में हमने बार बार कहा, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि आधार को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए हमको आज विवश होना पड़ता है ये कहने के लिए कि हमारा आदेश आप परिवर्तित करिए अपने एक सर्कुलर में, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। ये उन्होंने कहा है 8/9 को। ये दुर्भाग्य की बात है। हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं करें, क्या उन्होंने कहा, उनका तो कहना बाध्य है, कोई विकल्प नहीं रहता उसके बाद, लेकिन आपने अपने आप क्यों नहीं किया? जून से जुलाई से कम 3 आदेश हो गए हैं, आपने क्यों नहीं किया? ये मूल मुद्दा है। उल्टा ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, प्रसंग बाहर आया कि उच्चतम न्यायालय के 3 आदेश के बाद, आखिरी वाला 8 सितंबर के, उसके पहले 22 अगस्त और 14 अगस्त के हैं,
जब कुछ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आधार स्वीकार किया तो उनको शो कॉज नोटिस हो गया। ये बात नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये बात है आपके स्वतः सुशासन की, स्वतः एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाने की।